नमस्कार, मैं हूं दीपक शुक्ला और आप देख रहे हैं हिंदी दैनिक समाचार पत्र क्रांति दूत का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रांति दूत टीवी। घड़ी इशारा करे 10 बजे रात का वक्त होता है निष्पक्ष आवाज़ का। आज निष्पक्ष आवाज़ में हमारे साथ हैं कैंट विधानसभा के आईटी सेल संयोजक श्री आलोक मिश्रा जी। अब जबकि 2022 के चुनाव बहुत नज़दीक हैं, हम आलोक मिश्रा जी से जानेंगे कि किस तरीके से वो क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल है कि 2022 की जो भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, वो क्षेत्र में आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जो काम है, एजेंडा है, वो दलितों का, शोषितों का, वंचितों का और जितने निसहाय लोग हैं जिनकी आज तक किसी ने मदद नहीं करी। आज तक राजनीति जो हुई हमेशा जाति के आधार पे हुई, चाहे वो समाजवादी पार्टी ने करी हो, चाहे वो बसपा ने करी हो, चाहे किसी ने भी करी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसका सबसे पहला लक्ष्य होता है राष्ट्र प्रथम। दूसरा लक्ष्य होता है कि शोषित, वंचित, पिछड़ों को हम लोग आगे लेकर जाने का कार्य करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी की हम लोग के कंधे से कंधा मिला के कार्य करने वाले उत्तर प्रदेश सरकार का 2022 का जो एजेंडा है, सिर्फ सिंपल सा एक ही एजेंडा है कि शोषित, वंचित, पिछड़े जितने लोग हैं जिन्हें अभी तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, उन्हें पूरा करना। सर, सरकार के विपक्ष में जो लोग हैं वो ये बात कहते हैं कि सरकार में महंगाई बहुत बढ़ गई है। पेट्रोल जो है वो 100 के पार चला गया है, गैस सिलेंडर 1000 के करीब आ रहा है। इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे? बिल्कुल, देखिए, कोरोना काल जब भी आया और जब ये इवन भारत में नहीं पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ा है, और जब पूरे विश्व में प्रभाव पड़ा है तो हर जगह महंगाई दर बढ़ी है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इस सरकार ने धीरे धीरे उसे कंट्रोल करने का प्रयास किया। अगर हम पहले देखें तो पेट्रोल के दाम बढ़े थे, उसे कंट्रोल करने का काम किया। लेकिन इन 2 सालों में हम मानते हैं कि कुछ चीज़ें बढ़ोतरी हुई हैं। लेकिन अगर हमें विकास करना है, अगर हमें बढ़ना है, तो अपनी मनस्थिति को बदलना होगा, परिस्थिति को नहीं बदलना है। अगर हम अपनी मनस्थिति को बदलें, आज के समय में सभी लोग जॉब को लेकर बड़ा निश्चित रहते हैं कि हमें जॉब कैसे मिलेगा। हमें जॉब ओरिएंटेड नहीं बनना है, जॉब क्रिएटर बनना है। मैं छोटा सा एग्जांपल मैं अपना लेता हूं कि विद्यालय के साथ साथ मैंने जॉब से शुरुआत करी थी। उसके बाद हमने ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर और उसके बाद इंस्टीट्यूशन सेंटर, और आज हमारे पास कम से कम 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय हमारे क्षेत्र में हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। तो युवाओं को जॉब क्रिएटर बनना होगा। इसके लिए स्टैंड अप इंडिया, इसके लिए स्टार्टअप इंडिया जैसे बहुत अनगिनत प्रोजेक्ट हैं। आज के युवाओं को जागरूक करने की ज़रूरत है। युवाओं को पता ही नहीं है स्टैंड अप इंडिया का लोन कैसे आसानी से मिलता है। युवाओं को पता ही नहीं है कि कैसे हम लोग अपने आप को आगे डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो बारीकियां हैं, जो इसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि महंगाई दर बढ़ रही है। बिल्कुल, जब आय का स्रोत कम होगा तो महंगाई दर बढ़ेगी। जापान को ले लीजिए, जापान के सबसे बड़ी देखिए आप, महंगाई के लिए कभी नहीं रोता। और हमारे भारत में डेवलपमेंट को लेकर हम बार बार रोते हैं। उनके यहाँ डेली बाढ़ आती है, भूकंप आता है, विनष्टीकरण हो जाता है, लेकिन वो लोग दिन रात एक करके अपने देश को आगे। तो हमने फिर वही यह कहा है कि परिस्थितियां नहीं बदलनी है, मनस्थिति बदलनी है। क्षेत्र के लिए वो कौन से कार्य आपने किए? जी, क्षेत्र में डेवलपमेंट में हमारे कैंट विधानसभा के विधायक जी ऐसे रोडों को निर्माण करने का कार्य कर रहा हूं। देवपुर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल लूँगा। गड्ढों की बस्ती थी 15 सालों में। जब हमारी सरकार आई तो कैंट विधानसभा के विधायक ने लगभग 100 करोड़ के आसपास का बजट लेकर देवपुर के समस्त रोडों को बनाने का कार्य किया। केसरी खेड़ा वार्ड के जितने भी कनौसी है, ओशो नगर है, इस क्षेत्र को डेवलपमेंट करने का काम किया। सूरनगर में देवी फर्नीचर से लेकर जो रोड जाती है वहाँ पर डेवलपमेंट काम करने का काम किया। और अभी लगभग 25 से 30 रोडें सूरनगर, विक्रम नगर को इस अक्टूबर मंथ तक मिलने जा रही है। ये कुछ डेवलपमेंट है जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, जो कार्य इससे भी ज़्यादा काम हुए हैं। मैं अगर काम की गणना करने बैठूंगा तो बहुत सारे काम हैं जिसको हम गिनाते रह जाएंगे, पूरा दिन निकल जाएगा। सुनने में सर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आप सभापति का चुनाव भी लड़ेंगे। संगठन जो जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी निभाने का पूरा काम करूंगा। ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि क्या परिस्थितियां होंगी क्या नहीं होंगी। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरी मनस्थिति मजबूत है। इस वजह से मैं बताना चाहूँगा कि जो कार्य मिलेगा,
चाहे एमएलसी का चुनाव रहा हो, चाहे विधायकी का चुनाव रहा हो, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हमारे क्षेत्र के जितने भी नेता हैं अच्छी तरीके से मेरे कार्यों से परिचित हैं, और अगर मुझे वो कार्य भी मिला तो मैं जनप्रतिनिधि के रूप में भी अपना 100% देने का कार्य करूंगा। जैसे शिक्षक के रूप में देने का कार्य किया, जैसे एक मैनेजमेंट के रूप में कार्य किया, संगठन के कार्यकर्ता होने के रूप में कार्य किया, वैसे एक जनप्रतिनिधि के रूप में अगर पार्टी ने मुझे चुना तो मैं कार्य करने का पूरा प्रयास करूंगा और अपनी जनता को हमेशा खुश रखूंगा। क्षेत्र की जनता सर, आपके संबंध रक्षा मंत्री से अच्छे हैं, उसका फायदा कुछ क्षेत्र की जनता को मिला? हाँ, देखिए, मैं बहुत बड़ा कार्य, एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा, उस पे कार्य में मैं चल रहा हूँ, और मुझे जहाँ तक विश्वास है आज नहीं कल तो सफलता ज़रूर मिलेगी। उसकी एक सफलता का डेमो ये था कि आपको पता होगा विक्रमनगर की टूटी दीवार के रोड के लिए हम लोगों ने जन आंदोलन किया था। उस जन आंदोलन का फ़र्क ये था, जो गेट लगने जा रहा था वो गेट नहीं लगा, दीवारें बंद नहीं हुई, और हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी से बात भी हुई है नीरज सिंह के माध्यम से, तो उसमें ये चर्चा में हम लोग निकल कर आए हैं कि हम पूरी रोड तो नहीं लेकिन 2 फीट की रोड देने का कार्य अवश्य करेंगे। इस पर कार्य चल रहा है, अति शीघ्र कार्य होने पर हम लोग को 2 फीट की रोड मिलने का काम होगा। ये थे हमारे साथ कैंट विधानसभा के IT सेल संयोजक श्री आलोक मिश्रा जी, जिनका कहना है कि क्षेत्र में 20-25 रोड अभी बनने वाली हैं, और देवपुर का उन्होंने उदाहरण दिया जहां पर कई खराब सड़कें थीं जो अब ठीक हो गई हैं। किसी और हस्ती के साथ में फिर मिलूंगा अपने कार्यक्रम निष्पक्ष आवाज़।